असम विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिग्गज चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माजुली विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के दौरान बिजली चली गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने सर्बानंद सरकार पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर असम के मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को लगता है कि अगर मैं उनकी विधानसभा में जाऊंगा, वह मेरी सभा में बिजली कटवाकर कांग्रेस की आवाज रोक लेंगे, तो शायद अभी वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं जानते। असम में कांग्रेस के पक्ष में उठ रही आवाजें आप नहीं रोक पाएंगे। जय असम। सीएम बघेल इसके पहले डिब्रूगढ़ के दौरे पर रहे, जहां सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यकर्ता और असम के लोगों में जोश भर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने असम सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर असम की असीमता को बचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ने लगा है। रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र से डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन आए 86 श्रद्धालुओं के कोरोना टेस्ट में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सभी को वापस महाराष्ट्र भेजा गया। बता दें, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे जिले की सीमाओं पर आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। बाघ नदी और बोर तालाब के पास स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर जिले में दाखिल होने वालों की कोरोना टेस्ट करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पंद्रह मार्च की दोपहर तिल्दा थाना क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमला किया गया था। महिला पर उसके घर में घुसकर एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया था। तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने इस मामले में अपराध भी पंजीबद्ध किए थे। पुलिस की सूझबूझ से इस मामले में आज खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला पर हमला करने वाला एक 35 वर्षीय आदमी और उसकी पत्नी इस वारदात में शामिल है। खुलासा करते समय तिल्दा नेवरा थाना प्रभारी ने बताया कि 15 मार्च की सुबह 11:45 को एक अज्ञात व्यक्ति महिला के घर गया और रिश्तेदार के घर की शादी है यह कहकर कार्ड देने आया बोलकर उसके घर में घुसकर महिला पर लोहे के चाकू से कई वार किए। आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर पुलिस ने आईपीएस की धारा 307, 454, 354, 34 के तहत कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर और दुर्ग जिले के गौठानों के अध्ययन भ्रमण पर आए दंतेवाड़ा के गौठान समितियों व स्व सहायता समूहों के सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई चर्चा में बस्तर अंचल में भी गौठानों को स्वरोजगार के लिए मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए अध्ययन दल को प्रेरित किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से प्रतिनिधियों ने अपने अध्ययन यात्रा के अनुभव साझा किए। दंतेवाड़ा जिले के गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों का 25 सदस्यीय दल मैदानी क्षेत्र रायपुर और दुर्ग के गौठानों के अध्ययन भ्रमण पर पहुंचा है। वे मॉडल गौठानों का अवलोकन कर वहां विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर रही स्व सहायता समूहों व गौठान समितियों से चर्चा कर इनके प्रबंधन एवं संचालन की जानकारी ले रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने अध्ययन दल के सदस्यों को बस्तर संभाग के सभी जिलों में भी गौठानों को मॉडल गौठान के रूप में विकसित करने कहा। उन्होंने अध्ययन दल की महिलाओं ने अपने इस गौठानों में भी वर्मी कंपोस्ट, दोना पत्तल, गमला व दिया निर्माण तथा मछली पालन, मुर्गी पालन,
बकरी पालन जैसी गतिविधियां शुरू करने की इच्छा व्यक्त करने पर विभाग ने हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। अनुसूचित जाति व जनजाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों की समीक्षा की। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय की स्थापना के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने मूल उद्देश्यों के कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से करे। राज्य की अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आधारभूत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण का कार्य लगातार करता रहे। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण के लिए शासन को सुझाव दिया जाए। इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन किया जाए। मंत्री डॉक्टर टेकाम ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों की समस्याओं के निराकरण के लिए देश के प्रमुख विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में निवासरत गरिया, खैरवार, उल कोड़ाकू, नगेसिया, मुरिया, ओटवा, नागवंशी, धांगड़, इंडरा, मुंडा और राजगोंड का मानव शास्त्रीय अध्ययन प्रक्रियाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सालाना मलेरिया से पीड़ित होने वालों की औसत संख्या तेजी से घट रही है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की एपीआई में सर्वाधिक 4.04 की गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी एपीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में यहाँ प्रति 1,000 की आबादी में औसत 5.21 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते थे। बीते 5 वर्षों में घटकर अब यह मात्र 1.17 हो गई है। वर्ष 2005 में प्रदेश में प्रति 1,000 की जनसंख्या में मलेरिया के मरीजों की औसत वार्षिक संख्या 2010 में 6.14 और 2015 में 5.21 थी, जो अब घटकर केवल 1.17 हो गई है। प्रदेश में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इन दोनों अभियानों के प्रभावी संचालन से मलेरिया पीड़ितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों में घर घर जाकर पहले चरण में 14,06,000, दूसरे चरण में 6,75,000 और तीसरे चरण में 10,58,000 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। इस दौरान पहले चरण में मलेरिया पीड़ित पाए गए 64,646, दूसरे चरण में 30,076 तथा तीसरे चरण में 14,828 लोगों का तत्काल उपचार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। एटीएम में पैसा डालने के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राइटर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। दोनों आरोपी कंपनी में एटीएम ऑफिसर के पद पर है और बैंक ऑफ बड़ौदा के विभिन्न एटीएम में नगद रकम डालने का कार्य करते थे। आरोपी ने रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग एटीएम में रकम डालने के नाम पर कुल 27,73,700 रुपए का गबन किया। 2 मार्च को कंपनी के ऑडिटर हरजिंदर सिंह ने ऑडिट में सुंदरनगर रायपुर में स्थित एटीएम में, इसी तरह दोनों व्यक्तियों ने लगातार रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग एटीएम में रकम डालने के नाम पर कुल 27,73,700 रुपए का गबन होने का पता चला, जिस पर आरोपी मुकेश सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र रात्रे के खिलाफ थाना डीडी नगर में अपराध दर्ज करवाया गया। थाना डीडी नगर की टीम ने आरोपियों की पतासाजी कर घटना में संलिप्त आरोपी मुकेश सिंह ठाकुर और धर्मेंद्र रात्रे को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।
संत बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि स्थल में आयोजित गिरोधपुरी धाम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद हम सब पर सदा रहेगा। वह हमारे जीवन के हर पल में समाहित है। उनके बताए रास्तों पर चलकर ही हम छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में जोरदार बारिश के साथ ओला गिरने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। प्रदेश के 10 जिलों में मौसम का रुख बदल सकता है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में कल से ही बादल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम के बदले मिजाज के बीच तापमान काफी गिर गया है। मौसम विभाग की माने तो नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावी हो रहा है और इसके असर से 18 से 20 मार्च के दौरान गरज चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कोरबा पुराना शहर स्थित सबसे पुराना और पहला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छत्तीसगढ़ प्रदेश में नंबर 1 शासकीय विद्यालय होगा। इस विद्यालय को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, जिसके निर्माण पर 6 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत का अनुमान है। इस विद्यालय भवन को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए आगे जो भी संभव होगा किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि की स्वीकृति भी दी जाएगी। कोरबा में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली पर व्यापक रूप से कार्य किए गए हैं। उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा के नवीन भवन के शिलान्यास अवसर पर कही। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद तथा सभापति श्याम सुंदर सोनी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे आज इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने जिस विद्यालय में जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की है, अब उसी विद्यालय के भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त भवन की आधारशिला मेरे हाथों रखी जा रही है। मैं आश्वस्त करता हूं कि यह विद्यालय प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में नंबर 1 का विद्यालय होगा। इसे नंबर 1 बनाने में जो भी संभव हो सकेगा वह अवश्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। एक पैर से दिव्यांग बुधारू के भी कुछ सपने हैं। वो चाहता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो, नौकरी मिल जाए और वो भी कुछ कमाकर परिवार की गरीबी दूर कर सके। कुछ इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने वह अपने गांव से राजधानी आकर पढ़ाई कर रहा है। एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे बुधारू का अरमान था कि उसे छात्रावास के कॉलेज आने जाने एक बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिल जाए। उसका यह अरमान बहुत दिनों तक अधूरा ही था। आखिरकार वह अपनी फरियाद लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पास पहुंचा, तो मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने तत्काल ही उसकी मांग पूरी कर दी। पहले उसकी समस्या जानी और हालचाल की पूछ परख करते हुए सम्मान पूर्वक चाय पिलवाई और बैटरी वाली ट्राईसाइकिल फौरन उपलब्ध करवाई। अब उसका अरमान पूरा होने के साथ छात्रावास से लेकर कॉलेज तक का कठिन सफर भी आसान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के आदेशानुसार जिला पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन के आदेशानुसार
एवं नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त श्री सौरभ कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण से जन जन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कोविड-19 नियमावली एवं प्रोटोकॉल का पालन व्यवहारिक रूप से करवाए जाने, जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राजधानी शहर नगर पालिका निगम क्षेत्र में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निवेश विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों एवं महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं, स्वच्छता दीदियों के निरंतर सक्रिय सकारात्मक सहयोग से सभी 10 जोनों में जोन स्तर पर प्रमुख चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस थानों के मार्गों पर बिना मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही आज भी निरंतर अभियान पूर्वक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।